गाइस, इधर देखो गाइस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस लक्ष्मी मम्मी के लाइफ स्टाइल। और गणपति में तो मैं भाई के यहाँ पर जा रही क्योंकि आज है विसर्जन और बहुत मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में, तो स्टे ट्यून्ड। ये रहे देखो मेरे दो गरीब 4:22 की है ठाणे। मैंने जीन्स और कुर्ता पहना है। लेट्स गो। एज सीन प्रीवियसली हम लोग लेट ही निकले थे। 4:22 की ट्रेन थी, तो पहुंचने को ही हमको 1 घंटा 5:30 हो गया था। एंड फिर उसके बाद आरती की और एवरीबडी गॉट रेडी एंड एक्साइटेड फॉर विसर्जन। नाउ अभी ऑलरेडी गाने स्टार्ट हो चुके हैं सबके अंदर। थोड़े थोड़े एनर्जीज बिल्डअप हो रहे हैं और बच्चों में तो अलग ही एनर्जी होती है डांस वींस करने की। लक्षु एंड एवरीवन और हमारा दादा तो है इन सबको एंटरटेन करने के लिए। अब क्या ही बोलूँ, इनके मज़े ही मज़े थे। लेकिन सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और बच्चों के साथ हम बड़े भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हर बार विसर्जन वगैरह में हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, सब एक साथ आते हैं, इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। हाय हाय हाय, इन दोनों को देखो भाई, बच्चों से भी ज़्यादा एक्साइटमेंट इन दोनों पे। औरत आदमी भाई अलग ही नज़र ना लगे किसी की। बहुत अच्छे से मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब भी मतलब यू शो लव इन फ्रंट ऑफ होल वर्ल्ड, दैट इज़ व्हाट अ पार्टनर नीड्स। एंड ये बहुत ही प्यारा लग रहा था इन लोग को देख के। एंड लुक एट देम, सो हैप्पी एंड सो एंटरटेनिंग। और हम लोग को तो बहुत मज़ा आता है भाई। हम लोग ऐसे ही है, हमारी पूरी फैमिली ऐसी ही है और मनीष को भी हमारे साथ बहुत मज़ा आता है। आणि असं जे उलटा फिरून आता फिरून नका झालं असं मागे ये. हां बेडरूम मध्ये हा ये मागे तसं जरा उलटा फिरू नका. असाच ये असाच. हां सरळ सरळ. नाही चल बाहेर पडा तसंच पुढे जाऊ. गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती मोरया. आरामात पायरी. सो फाइनली पापा नीचे आ चुके हैं और हम सब रेडी है। फटाफट गाड़ी आगे आई है और देखो ये हमारी सीमा वेनी का फ़ोटो सेशन ही नहीं ख़त्म होता। कभी ऐसे कभी वैसे कभी, ओ माय गॉड, कम से कम 100 फ़ोटो खींचे हो गए इस औरत ने। क्या बोलूँ मैं, बट बहुत ही प्यारी है ये औरत। इसके लिए 100 क्या 1000 फ़ोटो कुर्बान। बहुत ही क्यूटी है यार। ये दोनों भी मेरी वहीनी बहुत ही पूखीज़ है, तो फ़ोटो तो बनता है। देखो आई गाड़ी, गाना चालू हुआ, इसको कुछ फ़र्क ही नहीं। सब बच्चे उनके साथ नाचने लग गई है ये पूकी औरत। और मनीष को देखो, मनीष भी मस्ती कर रहा है उन लोग के साथ लिटरली। और मतलब हम लोग सब अभी तो शुरुआत है, तो थोड़ा शर्माएंगे, थोड़ा नाटक करेंगे और फिर बाद में शुरू होएंगे सब। ऑनेस्टली कह रही हूँ, हर महाराष्ट्र में वो टैलेंट होता है कि वो हर कोई गाने पे डांस कर सकता है, चाहे वो कैसा भी गाना हो। लेकिन लिटरली इतने बकवास गाने बज रहे थे आज, हम क्या बोले यार। गाड़ी किसी और की थी और वो खुद अपने आप से बजाते हैं, वो किसी की सुनते भी नहीं है, क्या बोलेंगे। तो फिर जैसे तैसे, बट नाचना नहीं रुकना था, हमको नाचना ही था। तो हम हमारा नाच लिए, चाहे कोई कैसा भी गाना बजाए, नाचने का मन किया तो नाच लिया और कुछ नहीं। हम लोग को बस नाचने से मतलब है। बट क्या ही करे यार, गाने थोड़े ढंग के मिल जाए तो और थोड़ा जोश से नाच सके। देखो सब सिर्फ हिल रहे हैं बस नाम के लिए, वैसे ही हम भी हिल ही रहे थे क्योंकि अभी यार वो जो गाने हैं ना, मराठी में जो गाने हैं ना, महाराष्ट्र के हमारे जो गाने हैं ना, वो इतने तड़कते फड़कते मज़ेदार है ना। जब तक वो ना बजे ना ऐसे आंग में वो ऐसा आना चाहिए तो मतलब सब पागल हो जाए। लेकिन जब गाने ही सही नहीं बज रहे तो क्या करेंगे यार। तो
तो गाने सही नहीं हो रहे थे। ये देखो जेंट्स मंडली को तो कुछ नहीं भाई, वो कोच भी इस पे नाचते यार। ये मंडली ये खुद तो पागल थे, हमको भी पागल कर रहे थे। गाने ऐसे थर्ड क्लास थे ना कि क्या बताएं। एंड फाइनली वी हैव नागिन। सो नागिन को कोई रोक नहीं सकता, तो फाइनली अभी नागिन गाना लगा है, सब पागल हो रहे हैं। यहाँ पर आप प्योर एग्जाम्पल देख सकते हो। गाना किसी और गाने से स्टार्ट हुआ था, कचकच कांदा, और फिर बाद में बीच में नींबू वाला मार लिया और सब कंफ्यूज हो गए भाई यार ये क्या बजा रहा है, ये क्यों बजा रहा है, ये क्यों दिमाग की मापेन कर रहा है। बट जब डांस का मूड आता है तब किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। और यहाँ तक हम लोग वी वर डूइंग वेरी गुड। उसके बाद फिर कुछ हुआ, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। बट लिटरली इट वॉज मतलब भाई साहब लिटरली वी ऑल वर गॉन मैड कि यार ये गाने क्यों बीच बीच में बदल रहा है और कुछ भी लगा रहा है, मतलब जो वाइब आती है डांस की वो क्यों नहीं लगा रहा है। बट वी आर लाइक सो पिस्ड ऑफ विद द पर्सन हु इज़ डूइंग दिस। बट क्या करें, नाचना तो है, एक दिन मिलता है, उसमें भी नहीं नाचेंगे तो। और ये कोई गाना आया था जो वारा था आंग में देवी का, वैसा वाला एक्टिंग कर रहा था। ये देखो शुरू हो गया हमारा पक्का दादा। माय गॉड, हम इतना हंसने लगे कि भाई ये एंटरटेनमेंट सोर्स है हमारे घर पे भाई। मेरे को तो मैं ऐसे नहीं करती, मैं हमारे घर पे एंटरटेनमेंट की कभी नहीं है। तो हम जो हंसे हैं नाचते वक्त, हंसे भी हम लिमिट के बाहर है। और हम बार बार बोलते भाई इसको बोल गाना चेंज करने, इसको बोल गाना चेंज करने। बट क्या कर सकते हैं। मेरा पूरे इस ब्लॉग में ये एक ही कंप्लेंट थी कि गाना 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 गाना। बट इट्स ओके, अभी कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वी एन्जॉयड एवरी बिट। एंडिंग में कुछ इशू हो गया था, आई लेट यू नो। बट भाई हमारी सीमा वहीनी ने हर गाने पे डांस किया भाई। उसका गजरा निकल रहा है, वो भी आर्टिफिशियल वाला, क्या बोलूँ मैं। इस औरत ने जो मज़े लिए, इस औरत ने मतलब हर गाने पे नाची है वो। उसको बस गाने से फ़र्क नहीं था, उसको बस नाचना था, जी भर के नाचना था।
क्योंकि ऐसे ही मौके मिलते हैं जिसमें नाचने मिलता है, बाकी टाइम पे तो नाचने मिलता है नहीं भाई। उसका एक ही स्टेप और वो उसका कंटिन्यू डांस। इतना हंसी भी आ रही थी। मैं दादा को बोली, दादा बोलता है नाचने दे भाई, नाचने दे उसको भी एक ही दिन। और फिर समोसे मंगाए गए थे तो सब समोसे खाए। सो ये लास्ट हम टर्निंग तक पहुंचने ही वाले थे, उतने में हमें एक बुरी खबर मिली एंड फिर हमने सबने डांस बंद कर दिया था, सब फैमिली वाले, और विसर्जन के लिए तैयारी हो गई थी हमारी। हे उभाच घ्यायचं ना. ये नवरात्रि के पटाखे चल हुए हैं। मैं नवरात्रि में एडिट कर रही हूँ, पोस्ट कब करूँगी पता नहीं। बहुत लेट पोस्ट आएंगे मेरे शायद, बिकॉज आई एम टोटली मेंटली लाइक डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस विच वर हैपेंड। तो उस दिन हम विसर्जन का डांस कर रहे थे और 7:30 तक हम वहाँ तक पहुँच गए थे टर्निंग पे। एंड मनीष गॉट अ कॉल दैट उसके फादर, मेरे फादर इन लॉ, ही got down at 3:30 and he was not back home. तो everybody was searching for। हमने फटाक से गए, ये लोग विसर्जन करने गए, हम उसी रास्ते से आत्या के घर पे गए, फटाक से एक एक भाकरी खाई। मतलब हमने ठीक से खाना भी नहीं खाया, ट्रेन पकड़े और निकले हम। और उसके बाद मनीष ने मुझे घर छोड़ा एंड ही सर्च्ड अप टू आई थिंक सो 3:30 एंड ही केम एंड दिस सर्च कंटिन्यूड फॉर 5 days and 5 days के बाद we found him later and he has been diagnosed with schizophrenia which leads to forgetting things, and he was in a very bad state, dehydrated totally, and he was admitted in a hospital for about 5 days approximately, and it was very disheartening to see it. But literally मैं गणपति जी को, मतलब पप्पा को क्या बोलूँ मैं, 7th डे पे ये हुआ ना, तो हर साल मैं 5 पंडालों में नारियल चढ़ाती हूँ। मैंने बस अंदर ही बोला बस मिल जाए, आपके जाने से पहले आप बस उन्हें मिला देना। और लिटरली 12th डे जिस दिन फाइनल विसर्जन था बड़े गणपतियों का, उसी दिन वी फाउंड। सो मुझे पता है कि बप्पा इज़ ऑलवेज लिसनिंग टू मी। एंड उसके बाद फिर मैं नारियल वगैरह चढ़ा के आई, अपना काम किया मैंने, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि ही इज़ बैक विथ अस, एवरीथिंग इज सेफ एंड फाइन गाइज। So this was my Visarjan vlog. Hope you liked the video. Don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Bye. Peace out.